माननीय सरकारी विवाह श्री दत्तात्रेय होसबाले जी, उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, प्रभात प्रकाशन के कर्ता धर्ता ऐसे हम सभी के प्रिय प्रभात कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड प्रांत के प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र जी, अन्य विशिष्ट नागरिक बंधुओं, भाई बहन, पहले ही प्रभात जी ने आज प्रकाशन करने वाला है इस पुस्तक के थोड़ी जानकारी आप सभी को दिए हैं। आप में अध्ययन में रुचि रखने वाले लोग जरूर बहुत पहले शायद इस प्रकार का एक पुस्तक के बारे में सुने होंगे। द फिलॉसफी एंड एक्शन ऑफ आरएसएस फॉर द हिंदू स्वराज। द टाइटल इटसेल्फ, इसका जो शीर्षक, सही में ये पुस्तक का जो विषय वस्तु क्या है इसको रेखांकित करते हैं। संघ का दर्शन, वहां भी उन्होंने सामान्यतः किसी संगठन का विचार के बारे में बताने के समय हम एक अंग्रेजी शब्द सामान्यतः सुनते हैं, आइडियोलॉजी। दिस ग्रेट मैन, दिस राइटर नेवर यूज्ड आइडियोलॉजी। उन्होंने फिलॉसफी शब्द का उल्लेख किया है। बाद में कई लेखों में उन्होंने बताया था फिलॉसफी इटसेल्फ इज नॉट, सही में दर्शन नहीं है, वो भी उन्होंने लिखा था। लेकिन सबसे ज्यादा दर्शन के साथ, दर्शन शास्त्र के साथ नजदीक ऐसा एक शब्द देखा है तो फिलॉसफी। दोनों पक्ष, इस पुस्तक को दो भाग है। पहला भाग संघ का विचार है, दर्शन है। दूसरा संघ का संगठनात्मक ढांचा, स्ट्रक्चर, एंड संघ का जो कर्म पद्धति क्या क्या है इसके बारे में उल्लेख किया है। एंड अगेन देखिए, पहले प्रभा जी ने भी बताया है, ए ऑथर, ही वाज अ डोमिनिकन प्रीस्ट, ए कैथोलिक प्रीस्ट, ए प्रैक्टिसिंग प्रीस्ट, पादरी थे। वो एक गांधीयन भी थे, एट द सेम टाइम नेताजी का बहुत भक्त भी थे। अरबिंदो, विवेकानंदा, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विचारकों का बहुत अच्छा फॉलोवर भी थे, अनुयायी भी थे ये फादर एंथनी एलिंजमेटम। उन्होंने संघ का उद्देश्य के बारे में उस टाइटल में शामिल कर दिया। मुझे सबसे अच्छा लगा इनका जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स फॉर दिस टाइटल हेडिंग, उसमें वो बता रहे आरएसएस का दर्शन और आरएसएस का जो एक्शन काय के लिए, हिंदू स्वराज के लिए। हिंदू स्वराज यानी हिंदू राष्ट्र का परम वैभव को उन्होंने गांधी जी का हिंदू स्वराज शब्द के साथ जोड़कर बताया था। यह पुस्तक सही में, अगर मेरे भी मैंने बहुत ज्यादा पढ़े ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, फिर भी कितने भी संघ संबंधित साहित्य इतिहास के आधार पर, ऐतिहासिक हिस्टोरिकली मैंने क्रोनोलॉजिकली पढ़ने के लिए कोशिश किया, लेकिन संघ के बारे में इतना सटीक ढंग से, उनके तरीके से, इज एन आउटसाइडर, वो तो स्वयंसेवक नहीं है, ये बाहर का व्यक्ति है, लेकिन वो बाहर के एक व्यक्ति इतना संघ को सपोर्ट करते हुए एक पुस्तक लिखने के समय, दैट वाज द फर्स्ट पॉपुलर बुक ऑन आरएसएस। संघ के बारे में लिखे हुए पहला पुस्तक, इतना बड़ा मतलब 200 प्लस पेजेस है, एन एकेडमिकली रिसर्च बुक है। ऐसा एक पुस्तक पहला है, ऐसा मेरी जानकारी पर। अगर गलती है तो दत्ता जी उनके भाषण में इसको करेक्ट करेंगे। संघ के खिलाफ एक पुस्तक आया था उस समय इंटरनेशनली, वन रेनन, उन्होंने लिखा था संघ को क्रिटिसाइज करते हुए। वो भी लगभग 50-51 में आ गया था। लेकिन देखिए, विदेश में पाश्चात्य एक एकेडमिशियन, एक क्रिश्चियन संघ के खिलाफ
पाश्चात्य देश में बैठकर लिखते हैं, उसी समय जाने अनजाने भारत के अंदर उसी क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक पादरी ने संघ के पक्ष में एक पुस्तक लिखा था। कितना सुंदर एक दैविक संयोग, एक ईश्वरीय संयोग, ऐसा हमको इसको देख सकते हैं। फादर लेंजीमेटम एक रिनाउंड थिंकर, उस समय ही उन्होंने एक बहुत अच्छा थिंकर, 1915 में उनका जन्म है, लेकिन कम आयु में भारतीय दर्शन में, हिंदू दर्शन में, वेदांत में गहरा अध्ययन किया है। उन्होंने गहरा अध्ययन किया और बहुत एक महत्वपूर्ण लक्ष्य सामने रखे हुए लक्ष्य वही है, भारतीय दर्शन के आधार पर क्रिश्चियनिटी को पुनर्परिभाषित करना, यह उनका लक्ष्य था। पुनर्परिभाषित, इस समय हम जरा पूजनीय सुदर्शन जी को याद रखने की आवश्यकता है, स्मृति में लाने के लिए। जब क्रिश्चियन कम्युनिटी लीडर्स के साथ उन्होंने इनका जो डिस्कशन होते थे, सुदर्शन जी का पॉइंट वही था, क्रिश्चियनिटी, यस, किसी भी मजहब यहां रहने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन दे मस्ट हैव देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम भारत फिलोसफी, भारत दर्शन, हैंदव दर्शन के आधार पर होना चाहिए। एंटोनी लेंजीमेटम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इसके बारे में सोचा था। ये सब हमको लगभग 1949 से लेकर 1949 मतलब ऑर्गेनाइजर जैसे हमारे जो मैगजीन शुरू हो गया था, तब से लेकर लगातार 11 साल 1960 तक ऑर्गेनाइजर में लिखे हुए, वो एक रेगुलर कंट्रीब्यूटर था ऑर्गेनाइजर में, रेगुलर कंट्रीब्यूटर। उस लेखों में उन्होंने एक शब्द का पहला कॉइन किया। ये पुस्तक में 5 बार पुस्तक वो नाम आते हैं। द टर्म इज स्यूडो सेक्युलरिज्म, छद्म धर्मनिरपेक्षता। सामान्यतः हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं ये स्यूडो सेक्युलरिज्म शब्द पहला कॉइन करने वाला लालकृष्ण आडवाणी जी है, ऐसा हम सोचते हैं। बहुत सारे विचारकों के सोच वही है, लेकिन सही में आडवाणी जी स्वयं बताए हैं एक लेख में, दिस वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम एंटोनी लेंजीमेटम, एक केरला कैथोलिक प्रीस्ट, ऐसा उन्होंने भी बताया था। ऐसे संघ के बारे में इस लेख लिखने वाले एंटोनी लेंजीमेटम एर्नाकुलम कोच्चि में जन्मे, 1915 में जन्मे। उनका जो देहावसान 2011 में, मतलब 15 साल पहले जो हुआ था। उनका एक महत्वपूर्ण एक योगदान बताया मैंने, एक डोमिनिकन पादरी है, एक राष्ट्रवादी विचारक। ऐसे एक विचारक को उस कम्युनिटी से, स्पेशली उस प्रीस्टहुड से मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा एक राष्ट्रवादी और एक विपुल लेखक और अंदर धार्मिक सेतु निर्माता थे। इंटरफेथ ब्रिजिंग करना, ये सबसे महत्वपूर्ण एक बात उन्होंने किया था, ये इनका कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने यह पुस्तक, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये पुस्तक का जो लेखन 1951 और प्रकाशन विजयदशमी दिन, ये भी देखिए, उन्होंने इसको रिलीज करने का दिन संघ स्थापना दिन और भारत हिंदू संबंधित सबसे महत्वपूर्ण दिन में, विजयदशमी के दिन में इसका विमोचन प्रकाशन भी किया। तुरंत ऑर्गेनाइजर में, जो प्रभात जी ने बताया, इसका रिव्यू आया, 1 पेज पूरा एक रिव्यू, सुंदर रिव्यू है। मुझे लगता है मुझे याद है, ऐसा कहना ठीक नहीं इस प्रकार के एक सीरियस सभा में, फिर भी सामान्यतः उस समय एडिटर मलखानी जी स्वयं लिखते थे। उसका स्टाइल वगैरह देखकर लगता है मलखानी जी लिखा है वो रिव्यू। अदरवाइज उस समय 22, 23, ऐसा 24 साल का एक लेखक ऑर्गेनाइजर में लिखना प्रारंभ किया था, स्पेशली कल्चरल एस्पेक्ट्स, फिल्म रिव्यू, पुस्तक रिव्यू सब लिखना प्रारंभ किया। नन अदर देन एल के आडवाणी जी उस समय ऑर्गेनाइजर में लिखना प्रारंभ किया था, शायद आडवाणी जी होगा। वो रिव्यू भी आप इस पुस्तक में हमने उसको भी शामिल कर दिया है, आप लोग वो भी पढ़ना चाहिए। उसमें स्पष्ट रूप में बताया था, थोड़ा बहुत कमियां इसमें है तो भी वो एक आउटसाइडर इस रूप में है पुस्तक,
हम पूरी तरह 100% इसका जो उनका जो आर्टिकुलेशन सब हम हमारे लिए एक्सेप्टेबल है क्या या नहीं, स्पेशली right from the beginning, right from the first sentence itself, he started criticizing Congress and Communist Party. Congress and Communist Party. आपको मालूम होगा, those were the head eyes of Congress and communism. Nehru was alive. He is supposed to be the prince of democracies. विदेश के नेता लोगों ने भी लोकतंत्र के राजकुमार ऐसा नेहरू जी को बहुत प्रशंसा करने वाले जो समय था. कम्युनिज्म भी बिकॉज ऑफ द हैलो क्रिएटेड बाय द रेवोल्यूशन, क्रांति जो रूस में हुए, ये सबके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो समय कम्युनिज्म भी उसके पीक में था. लेकिन एंटनी एलिंगमेटम विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स, किसी उन्होंने सामान्यता कहते हैं ना थोड़ा कम बताना, ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ भविष्यवाणी किया है, थोड़ा प्रोफेसीज. मैंने बताया फर्स्ट सेंटेंस से लेकर मैं वो एक सेंटेंस आपको पढ़ के सुनाने के लिए कोशिश करूंगा. कांग्रेस गॉट डिसीज्ड बियॉन्ड द होप ऑफ क्योर. उन्होंने लिखा है कांग्रेस इतनी बीमार हो गई कि उसका इलाज संभव नहीं था. Can anyone think about that at that point? It is in 1951. Again and again मैंने आपको याद कराना चाहता हूं. 1951 में स्वतंत्रता मिलकर मुश्किल से 3 साल हो गया है. उसका पूरा जिम्मेदारी हमारा है ऐसा कांग्रेस दावा करने का समय. एंड एंटनी एलिंगमेटम कहते हैं कांग्रेस इतनी बीमार हो गई कि उसका इलाज संभव नहीं था, डाई हो गया है, ये कह रहे. और बाद में वो कहते हैं इसका कारण क्या है. कांग्रेस आज जर्जर हो चुकी है, वह भारत के लोगों को उत्साहित और ऊर्जावान बनाने में असमर्थ है. कुछ लोगों को लगता है 5-6 साल पहले लिखे होंगे, सामान्यतः अभी का स्थिति देखकर हमको लगता है ये सच है, लेकिन उस समय एंटनी ने लिखा ये जर्जर हो गया है और किसी को प्रेरणा देने लायक स्थिति में नहीं है. ही वॉज सीइंग इट फॉर साइटेडनेस. इसलिए मैंने बताया एक भविष्यवाणी कर रहे थे, न केवल इसलिए क्योंकि उसने बदलते समय के साथ बदलने और महत्वपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के माध्यम से जीवित रहने से इनकार कर दिया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसने लोगों द्वारा दिए गए जनादेश को खो दिया. स्पष्ट रूप में इतना बहुमत से सत्ता में है, फिर भी उन्होंने ये बात बताया. इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कम्युनिज्म ऑल्सो इररिलेवेंट है, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म. फिर उन्होंने ये भी बात बताया नहीं इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म के कारण होगा. मलकानी जी या अडवाणी जी ने रिव्यू में बताया था वो हमारे लिए इस प्रकार का क्रिटिसिज्म स्वीकार्य नहीं है, उस प्रकार रिव्यू में लिखा है. फिर भी आज देखने के समय इतना सच हो गया है. और एक और बात उन्होंने बताया, जैसा कि नेहरू कहते हैं कि कांग्रेस ने कोटेशन एक एकीकृत लोकतांत्रिक और स्वतंत्र भारत बनाने का संकल्प लिया था, लेकिन आज हमारे पास न तो एक एकीकृत, न ही लोकतांत्रिक और न ही स्वतंत्र भारत है. फिर भी विस्मृति नहीं होना चाहिए, 1951 में लिखा है नहीं स्वतंत्र भारत है. जिस अर्थ में हम इन शब्दों को किसी शब्दकोश के अर्थ या आम लोगों की अवधारणा से समझते हैं, उस प्रकार ये तीनों अभी नहीं हैं, ऐसा उन्होंने बताया. इस प्रकार का स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म के कारण होगा, वो रिव्यू में थोड़ा इसके बारे में बताया था. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इन्होंने बताया, एक पाप किया है ये नेतृत्व, वो पाप भारत विभाजन है. गांधी जी ने भी बताया था पाकिस्तान इज ए सिन, पाकिस्तान एक पाप है, महापाप है, लेकिन किया है वो पाप, वो भी इन लोगों ने किया है. और इतना बताकर कम्युनिज्म के बारे में भी बताकर इन्होंने एक और बात पहले चैप्टर में और दूसरे चैप्टर में वो बता रहे हैं, ओनली होप इज आरएसएस एंड आरएसएस ड्रिवन फोर्सेस. आरएसएस से प्रेरणा लेकर चलने वाला फोर्सेस को ही ये राष्ट्र को बचा सकते हैं. होप देने वाला ये केवल एक ही है. इसके लिए उन्होंने कारण बताते हैं. स्वतंत्रता मिलने के बाद का जो सरकार गवर्नमेंट जो कुछ हमको कुछ प्रॉमिस दिया था, वो प्रॉमिस पार्टीशन करने का भी प्रॉमिस वही था, बचे हुए भारत
भारत से ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से पूरी तरह स्वतंत्र करेंगे, डीकॉलोनाइज करेंगे, ब्रिटिश प्रभुत्व को समाप्त करेंगे पूरी से पूरी। एंटनी पूछ रहे हैं कहां गए हैं ये ब्रिटिश से डीकॉलोनाइज करने का जो दावा, कहां वादा उन्होंने दिया, कहां है वो? अभी भी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस रहते हैं। एंड वो भी पार्टीशन के वजह से हमेशा के लिए इस्लामिक सांप्रदायिक कट्टरवाद समाप्त हो जाएगा, ऐसा भी हमको प्रोमिस दिया था। हो गया है क्या? एंटनी पूछ रहे हैं, पुस्तक में पढ़ने लायक है। आप सभी को रिलेवेंट मोस्ट मॉडर्न लैंग्वेज में वो लिखते हैं। एंड थर्ड उन्होंने बताया, दावा हमारे सामने दिया, सामाजिक आर्थिक कालभ्रम की घरेलू ताकतें, यानी हमारे जो डोमेस्टिक फोर्सेस ऑफ सोशल इकोनॉमिक एनार्किज्म, इसको भी समाप्त करेंगे, ऐसा बताया। हो गया है क्या? ऐसा वो पूछ रहे। इस प्रकार एक बताकर उन्होंने फिर क्यों वो कह रहे संघ ए होप है, इसके लिए उन्होंने उनका जो ये चतुर्सूत्री जो एक बात भी बताया, मैं ज्यादा बताने वाला नहीं हूं। देखिए, ये भी मैंने 5 मिनट इसलिए ज्यादा लिया है, हमने 10-15 मिनट पहले शुरू किया है कार्यक्रम। मेरे ख्याल से इस प्रकार के एक सार्वजनिक कार्यक्रम 15 मिनट पहले शुरू करना, वो शायद पहली बार होंगे यहां बैठे हुए बहुत सारे लोगों को। ये भी इस विषय के संबंधित आपका जो आस्था है, इष्ट है। और देखिए, मुख्यमंत्री जी समय के पहले आए, सरकारीवा जी समय के पहले, आप लोग पहले आए, इसलिए मुझे लाभ मिला। दत्ता जी ने बताया 5-6 मिनट आप ज्यादा बोलो ऐसा इसलिए मैं ले रहा हूं। एक 4 सूत्र, राष्ट्र बचना है तो 4 सूत्र चाहिए। उन्होंने एक बात बताया, एक राष्ट्रीय जागरूकता और चेतना। यहां तो स्वयंसेवक लोग बैठे हैं, संघ से रिलेटेड लोग, आपको मालूम है संघ क्या कर रहे हैं। माननीय दत्तोबन ठेंगड़ी जी बार बार बताते हैं, सामान्य समाज का नेशनल कॉन्शियसनेस लेवल को ऊपर करने के लिए राष्ट्रावबोध, राष्ट्र चेतना, राष्ट्र जागरूकता, इसको आगे ले जाने के लिए संघ काम करते हैं ना। उन्होंने बताया पहला सूत्र, पहला लो उन्होंने जो उपयोग किया, लो, फर्स्ट लो, राष्ट्रीय जागरूकता और चेतना। दूसरा, समाज के अंदर अनुशासन। संघ के बारे में गहरा अध्ययन किए हुए बौद्धिक प्रमुखों ने भी इतना स्पष्ट रूप में बताएंगे क्या शक है? वो बता रहे, सेकंड पॉइंट डिसिप्लिन है सोसाइटी में। तीसरा पॉइंट, एक प्रकार से समाज के अंदर यज्ञ भाव जगाना चाहिए। सेल्फ सैक्रिफाइस का मोड में समाज को लाना है। स्वामी जी बताते थे ना, renunciation and service are the national ideals of this nation. If you want to strengthen this nation, strengthen her in those channels and rest will take care of itself. स्वामी जी का एक सुप्रसिद्ध कोटेशन है। स्वामी जी के चित्र के नीचे हमेशा जगह जगह पर ये लिख कर रखते थे। ये रिनंसिएशन एंड सर्विस का मेंटालिटी समाज के अंदर लाना है। उसमें हार गए बाकी पार्टीज, लेकिन संघ इसमें काम कर रहे हैं। एंड फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चतुर्सूत्री का चौथा ये है, स्वयं के प्रति सच्चे रहो। संघ हमेशा इसके बारे में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। स्वयं के प्रति सच्चे रहे, एक एक्सियोम है, टू दाइन ऑन सेल्फ बी ट्रू, टू दाइन ऑन सेल्फ बी ट्रू। हमारे अंदर के प्रति हम सच्ची रहे, इसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत है। इसके लिए अपने मूल से, उन आध्यात्मिक और अतुल्य मूल्यों से भावनात्मक लगाव जो हमें जीवन में बनाए रखते हैं, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। इसके लिए एक संगठित प्रयास होना चाहिए। काय के लिए? राष्ट्रीय जागरूकता और चेतना को जगाने के लिए, समाज में अनुशासन लाने के लिए, यज्ञ भाव फिर से जगाने के लिए, स्वयं के प्रति सच्चे रहने के लिए। व्यक्ति निर्माण का जो बात आ गई, अनुशासन का बात आ गया, सब कुछ आ गया है। ऐसे एक संगठन, उनका जो मूल दृष्टिकोण हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र इस शब्द का उपयोग करते, वो बार बार कहते हैं संघ इज नॉट ए टिपिकल एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एन ऑर्गन ऑफ दिस हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का एक अवयव है संघ, हिंदू राष्ट्र का।
उस समय मुझे याद आ रहे हैं दादाराव परमार्थ के संघ का पहले प्रचारक श्रेणी में एक प्रचारक थे दादाराव परमार्थ। उनको चेन्नई में एक किसी व्यक्ति ने पूछा एक कार्यक्रम में, मिस्टर दादाराव कैन यू डिफाइन संघ इन वन सेंटेंस, ऐसा पूछा था। तुरंत उठकर झटके उठकर दादाराव परमार्थ वाज लाइक दैट, इज ए वॉकिंग वोल्केनो, एक ज्वालामुखी जैसा थे। तुरंत एक कविता जैसा एक सेंटेंस आ गया, आरएसएस इज एन एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ मिशन ऑफ द हिंदू नेशन। आरएसएस इज एन एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ मिशन ऑफ द हिंदू नेशन। हिंदू राष्ट्र का लाइफ मिशन पूरा करने के लिए हिंदू राष्ट्र के अंदर आगे हुए एक एवोल्यूशन है, एक जैव उत्क्रांति है, परिणाम है, विकास है। जैव उत्क्रांति के कारण डार्विन के सिद्धांत के अनुसार हमारे अंदर ये अवयव सब आ गया है। सो दादाराव परमार्थ भी वही कहा, आरएसएस इज एन ऑर्गन, राष्ट्र का एक अवयव है, अंग है। एंटनी एलंजीमेटम दादाराव जी को सुना है क्या पता नहीं, लेकिन उन्होंने वही बात बताया, संघ वही है। ऐसे संघ के बारे में इतना गहराई से अध्ययन करके उन्होंने हमारे सामने रखा और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत योगदान दिए हैं, ऐसे व्यक्ति भी है। और मैंने बताया इंटरफेथ रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण संभावना दिए हुए व्यक्ति है। मुझे लगता है सामान्यतः जब मान्य रंगहरि जी 20-25 साल पहले मेरे को बताया ऐसा एक पुस्तक लिखा है किसी प्रीस्ट ने, थोड़ा ढूंढ के निकालो, ऐसा 25-30 का उस समय से प्रयास चल रहा था, पूरे संपूर्ण रूप में पुस्तक नहीं मिला था, रिसेंटली मिला, लेकिन उसमें भी बहुत सारे पन्ने मिसिंग था। उसके पीछे कुछ समय, क्योंकि वो काम है अभी हाथ में, इसलिए उसके पीछे कुछ चले। अंत में गुजरात में ढूंढा, गांधी आश्रम में गया, मुंबई में गया, एट लास्ट मुंबई से इसका पूरी प्रतियां मिली और उसमें ये भी हमको पढ़ने को सीखने को मिला। ऐसे एंटनी एलंजीमेटम, इस प्रकार का पुस्तक लिखने वाले एंटनी एलंजीमेटम ए ट्रू पैट्रियट, गांधी जी के साथ संबंध, नेताजी के साथ लिस्बन में उन्होंने मुलाकात की। ऐसे व्यक्ति होने के नाते भारत में फिर से आने के लिए अनुमति नहीं दिया इंग्लैंड, एक प्रकार से एक हाउस अरेस्ट में इंग्लैंड में रखा उन्होंने 4-5 साल, लेकिन उसमें वो समय भी पढ़ने के लिए उपयोग किया। अंत में कैथोलिक चर्च दमसेल्फ, उनके बारे में बहुत थोड़ा सा इनके जो प्रवृत्ति, उनके जो क्रिया, ये हिंदुत्व संबंधित निष्ठा, ये सब देकर उनको थोड़ा पनिशमेंट दिए है क्या, ऐसा भी सच है। उन्होंने ये लोकल वर्क सब छोड़कर फिर इटली गए, वो इटली में उनका देहांत हुए। ऐसे एक व्यक्ति ने लिखा हुआ ये पुस्तक, सद्भाव के लिए महत्वपूर्ण संभावना दिए हुए इस व्यक्ति, इंटरफेथ रिलेशनशिप का एक दिन इस रूप में, मुझे लगता है, आई डोंट नो वेदर इट इज, मेरा ऑडासिटी हो जाएगा क्या पता नहीं, दत्ता जी के सामने मैं बताना चाहता हूं, ऐसे एक व्यक्ति का जन्मदिन, एक इंटरफेथ रिलेशन का दिन ऐसा मनाने का भी जरूरत है, ऐसा लगता है। उस प्रकार का महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा लिखित एक पुस्तक आज फिर से प्रकाशन कर रहे। इस पुनः प्रकाशन कर्म में आए हुए सभी लोगों को साधुवाद, अभिनंदन। और मेरी जो ये वाणी यहाँ समाप्त कर रहा हूं, आप में से सभी लोग ये पुस्तक पढ़ने की जरूरत है, ऐसे एक समूह इधर आए, ऐसा मानकर मेरे वाणी को यहाँ विराम दे रहा हूं। वंदे मातरम।